नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 5 प्लस में रूट 3, 5 माइनस में रूट 3। वो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम कर रही है जिसके रूट्स ये हैं, ठीक है। अब आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फ़ा प्लस बीटा है ना। हमने दो रूट्स माने, लेट द रूट्स हमने माने अल्फ़ा एंड बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपका क्या होगा, आपका जो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है वो होता है माइनस बी अपॉन में ए, ठीक है। अब माइनस बी अपॉन में ए इक्वल टू, यहाँ पर आपके ये दो रूट्स हैं, इनको प्लस कर दो, अल्फ़ा प्लस बीटा। ये आपका अल्फ़ा है, ये बीटा है, ठीक है। इन दोनों को अगर प्लस करेंगे आप तो ये, और प्लस में 5 माइनस में रूट 3, इससे ये कट जाएगा। तो आपका माइनस में बी अपॉन में ए 5 और 5 10 आ जाएगा, यानी कि आप इसको b अपॉन में a इक्वल टू माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस इधर ट्रांसफर हो जाएगा। आगे देखिए, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c अपॉन में a होता है। अब इसके अंदर आप 5 प्लस में रूट 3, ठीक है, और 5 माइनस में रूट 3। अब इसको आप फॉर्मूले के अनुसार कर सकते हैं, जैसे a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि 25 माइनस 3 इक्वल टू 22 हो गया। तो यहाँ देखिए c अपॉन में a 22 आ गया, नीचे आप 1 कर सकते हैं, यहाँ भी 1 कर सकते हैं। इन दोनों को कंपेयर करने पर, इनको कंपेयर करने पर और इसको कंपेयर करने पर आपको देखिए पता लग जाएगा कि a इक्वल टू आपका 1 है, क्योंकि यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। b इक्वल टू -10 है और c इक्वल टू 22 है। और इक्वेशन आपकी फ्रेम होती है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0। तो यानी कि यहाँ आ जाएगा आपका x का स्क्वायर, ये b माइनस में है तो ये माइनस का कर देगा इसको, माइनस का 10x और प्लस का 22 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपकी एक फ्रेम हो जाएगी। 11th क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 12th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x इन द इक्वेशन हुज रूट्स आर 5 एंड -1। आपको x का कोएफिशिएंट लिखना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट्स यहाँ पर x आ जाता है, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, इक्वल टू 0। ये आपका एक फॉर्मूला बनता है, इससे आप देखिए निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, सम ऑफ रूट कर दीजिए, इन दोनों का सम कर दीजिए, 5 प्लस में ये -1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये x आ जाएगा, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट 5 इंटू में -1 का प्रोडक्ट इक्वल टू 0। अब ये एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस में ये ब्रैकेट खुल जाएगा, तो यहाँ पर 5 माइनस 1 एक्स प्लस में ये आपका माइनस में 5 आ जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पर x इधर 4 बचेगा और इसके साथ माइनस में 4x आ जाएगा, यहाँ पर माइनस में 5 इक्वल टू 0। ये एक आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप देखिए आपको निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ x, केवल x का कोएफिशिएंट। तो x का कोएफिशिएंट -4, ठीक है। तो आपका हो गया ठीक है। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इफ़ x इक्वल टू 1 इज़ अ कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस में ax प्लस में 3 इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस में x प्लस में b इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। आपको ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं। आपको गिवन है, यहाँ पर गिवन है, गिवन क्या है, x इक्वल टू 1। आपने इक्वेशन ले ली, फर्स्ट इक्वेशन आपने ली ax स्क्वायर प्लस में ax प्लस में 3 इक्वल टू 0, ठीक है।
अब यहाँ पर आपने 1 रख दिया, 1 को प्लस में a, 1 प्लस में 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर ये a हो गया, ये भी यहाँ पर a हो जाएगा, प्लस में 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर 2a प्लस में 3 इक्वल टू 0 और 2a की वैल्यू माइनस में 3, a इक्वल टू माइनस में 3 अपॉन में 2। a आपका निकल गया यहाँ से, ठीक है। अब आपको सेकंड इक्वेशन में आइए। सेकंड इक्वेशन आपने लिखी है एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में बी इक्वल टू 0। यहाँ पर भी आपको 1 रखना है, प्लस में बी इक्वल टू 0। ये 1 1 2 हो जाएगा, प्लस में बी इक्वल टू 0 और ये b इक्वल टू -2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से b भी निकल गया। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ ए बी, यानी कि वैल्यू ऑफ आपने निकालनी है ए बी। तो ए बी की वैल्यू क्या होगी? माइनस में 3 अपॉन में 2 इंटू में -2, माइनस से माइनस कट गया और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो फाइनली आपका 3 आ जाएगा ए बी की वैल्यू। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इफ़ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स इक्वल टू लैम्डा ब्रैकेट में 2x माइनस 1 इज़ 0, सम क्या है? 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ठीक है, आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है बात? ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। सबसे पहले ये इक्वेशन हम उतार लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स है लैम्डा ब्रैकेट में 2x माइनस 1। ठीक है, अब देखिए इसको ना सबसे पहले आप इधर ले आइए, इसको इधर ले आएंगे। जैसे इसको इधर लेकर आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये माइनस में हो जाएगा लैम्डा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए एक चीज़ को ध्यान दीजिए, अगर आप यहाँ से, जैसे इसने बोला है कि सम ऑफ रूट इज़ 0, यानी कि सम ऑफ रूट इज़ 0, यानी कि आपका माइनस बी अपॉन में ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, सम ऑफ रूट बोल रहा है। अब यहाँ पर b की वैल्यू -1 में और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, -1 इक्वल अपॉन में 1 इक्वल टू 0, तो कुछ वैल्यू नहीं आ पाएगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आ पाएगी, इसकी किसी की भी वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। यानी कि अब आपको क्या करना है, आपको दूसरा मेथड ये लगाना है कि पहले ये ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए। जैसे ही आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये माइनस में x हो गया, यहाँ मैंने ब्रैकेट को ओपन करा, तो यहाँ पर जब इसकी मैं मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो ये 2 लैम्डा x आ जाएगा, और जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो प्लस में लैम्डा आ जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या करने जा रहा हूँ मैं, माइनस में हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा माइनस में, तो पहले तो माइनस कॉमन आ जाएगा, तो अंदर यहाँ पर x की जगह क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जब मैं x कॉमन लूँगा, और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर मैंने माइनस कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लैम्डा हो जाएगा, और ये जो x मैंने यहाँ कॉमन लिया था मैं उसको यहाँ लिख ले रहा हूँ। ठीक है, प्लस में लैम्डा हो गया इक्वल टू 0। अब देखिए, अब आपका सम ऑफ क्या कह रहा है? 0 कह रहा है। ठीक है, अब यहाँ से आपका माइनस बी और ये आपका a निकल जाएगा। क्लियर है बात? तो अब आपका सम ऑफ रूट्स, ठीक है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस बी अपॉन में a होता है। ठीक है, अब इसको कर दीजिए, यहाँ पर भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो प्लस का हो जाएगा। नहीं समझ आ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, बड़ा ब्रैकेट, फिर आप 1 प्लस में 2 लैम्डा ऐसे कर सकते हैं, और अपॉन में आपका 1 हो जाएगा। क्लियर बात? और इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस में 2 लैम्डा इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये 1 इधर चला जाएगा, तो 2 लैम्डा इक्वल टू -1 हो जाएगा, और लैम्डा की वैल्यू -1 अपॉन में 2 आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी वैल्यू हो गई। क्लियर है बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हुज वन रूट इज़ 2 एंड सम ऑफ रूट्स इज़ 0। 1 रूट दे रखा है और आपका सम ऑफ रूट 0 बोला है। क्लियर बात? तो अगर आप लेट द रूट्स, आपने क्या मान लिया? अल्फ़ा बीटा, तो आपको एक रूट तो 2 दे रखा है, तो आपने मान लिया बीटा इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब अगर आप सम करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, तो सम ऑफ रूट्स उसने बोल रखा है कि ये आपका 0 है। ठीक है, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकल जाएगी, अल्फ़ा
बीटा आपका क्या है 2 है, तो प्लस में 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा और ये आपका अल्फ़ा क्या आ जाएगा माइनस में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपकी बीटा की वैल्यू निकल गई, यहाँ से आपकी अल्फ़ा की वैल्यू निकल गई। अब आपको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या कहती है कि एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट्स, यहाँ पर एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। तो इसको आप इक्वेशन में डाल दीजिए माइनस में, यहाँ पर आपका क्या है ये 2 प्लस में माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये बड़ा ब्रैकेट x प्लस में ये 2 इंटू में -2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पर क्या आ गया 2 माइनस 2x हो गया, और यहाँ पर ये आपका 4 हो जाएगा और ये माइनस में 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर ये देखिए 0 आ जाएगा, माइनस में 0x माइनस में 4 इक्वल टू 0। 0 को आप नहीं लिखेंगे, ये माइनस का 4 लिख देंगे, ये तो आपका नहीं लिखना होता है। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन फ्रेम हो जाएगी। क्लियर है बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हुज वन रूट इज 2 प्लस में 7। ठीक है, अगर आपका वन रूट दे रखा है, आपका एक रूट दे रखा है 2 प्लस में रूट 7, तो आपका सेकेंड रूट यहाँ पर 2 माइनस में 7 होगा। क्लियर बात? ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको बस प्लस माइनस का अंतर होता है, क्योंकि एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होंगी। अब आपको क्या करना है, सेम वही है कि आपका सम ऑफ रूट निकाल दीजिए। सम ऑफ रूट्स निकाल दीजिए इसको, 2 प्लस में रूट 7 प्लस में 2 माइनस में रूट 7, इससे ये कट गया, आपका यहाँ पर 4 आ गया सम ऑफ रूट। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल दीजिए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, 2 प्लस में 7 और 2 माइनस में रूट 7। ठीक है, तो फाइनली आपका ये हो गया आपका ए स्क्वायर। ठीक है, और माइनस में बी का स्क्वायर, यानी कि 4 माइनस में 7 इक्वल टू माइनस में 3। अब फॉर्मूला क्या होता है, वही वाला एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट क्या है आपका 4 है, तो यहाँ पर 4x आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है -3 इक्वल टू 0। इसको ऐसे लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर -3 इक्वल टू 0। ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई यहाँ से। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, यहाँ पर x इक्वल टू ये आपका 6 प्लस में, फिर आपका रूट 6 प्लस में, फिर आपका रूट 6 प्लस में, ऐसे डॉट 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 करके आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप इस पूरी चीज़ को, ठीक है, यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ से मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पर अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ बोथ साइड, तो मेरे पास देखिए यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पर 6 प्लस में, यहाँ पर रूट 6 प्लस में रूट 6 प्लस में रूट 6। ठीक है, और ये डॉट डॉट डॉट। क्लियर बात? ये बचेगा मेरे पास। यहाँ पर इसको मैं आगे तक पढ़ा सकता हूँ, मैंने 3 तक पढ़ा था, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी पढ़ा सकते हो आप। अब देखिए, इतने की ही तो वैल्यू आपकी पूरे की पूरी, इतने की वैल्यू x है, तो इसको क्या आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर 6 प्लस में x। ठीक है, ध्यान से, ऊपर आपको दे रखा है कि x की वैल्यू ये है, तो यहाँ पर जब आपने स्क्वायर किया, यहाँ स्क्वायर हो गया, यहाँ पर आपका 6 आ गया, प्लस में ये डिजिट आ गई। ठीक है, क्योंकि ये वाला रूट हट जाएगा स्क्वायर करने पर, ये वाला रूट, ये सारे के सारे बचेंगे आगे के, और यही सारे के सारे तो आपने x यहाँ पर दे रखा है इसने। ठीक है, तो आपने इसको x ले लिया, यहाँ पर ये आ गया। अब इन दोनों को आप इधर ले आइए,
एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस में 6 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। 6 आना चाहिए और माइनस करने पर आपका माइनस का 1 आना चाहिए, ठीक है। तो 3 2 जा 6 और 3 से 2 गया 1। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया, x माइनस 3 बचा, इधर से प्लस का 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 3 बचा इक्वल टू 0। x माइनस 3 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है, एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू या तो 3 आ जाएगी और x की वैल्यू -2 आ जाएगी। -2 इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। माइनस में वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ठीक है, नॉट पॉसिबल। तो आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, ठीक है। क्लियर है बात? यहाँ तक के समझ आ गया आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 18 क्वेश्चन देखिए, सेम वही पैटर्न का है, बस इस बार यहाँ माइनस है, वहाँ पर प्लस था। तो x इक्वल टू रूट में 72 माइनस में 72 और यहाँ पर 72, ठीक है। ये आपका डॉट 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 आ गया। सेम वही स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 72, ये माइनस में इधर आपका 72 माइनस में 72 डॉट 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 बचेगा। अब इतनी चीज़ें आपकी x के बराबर है, तो इसको ऐसे लिख दीजिए 72 माइनस में x हो जाएगा ये आपका, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस में x माइनस में 72 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कीजिए, 8 9 जा 72, 9 में से 8 गया 1 बचा। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 9x माइनस का 8x माइनस का 72 इक्वल टू 0। x आपने कॉमन ले लिया, x प्लस 9 माइनस 8 कॉमन ले लिया, x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो x प्लस 9 और x माइनस 8 इक्वल टू 0 बचा। x प्लस 9 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 8 इक्वल टू 0। x की वैल्यू -9 होगी या x की वैल्यू 8 होगी। ये नॉट पॉसिबल, माइनस की डिजिट पॉसिबल नहीं है इस सिचुएशन में। यहाँ पर आपका ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? हमारा 18 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है 19 क्वेश्चन में, अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं। ये है एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं। तो पहला इसने क्वेश्चन आपसे बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन, कि 1 में अल्फ़ा प्लस 1 में बीटा को सॉल्व करना है, ठीक है। क्लियर है बात? अब पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको जब आप नीचे एलसीएम लेंगे तो ऊपर आपका आ जाएगा, यहाँ अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, बीटा प्लस में अल्फ़ा, ठीक है। इसको अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फ़ा कुछ भी ले सकते हैं। अब आपका इसमें से अल्फ़ा प्लस बीटा निकालिए। तो अल्फ़ा प्लस में बीटा क्या होता है आपका, माइनस में बी अपॉन में ए होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस में बी अपॉन में ए। क्लियर है बात? माइनस में बी अपॉन में ए यानी कि आपका क्या हो जाएगा, आपका इक्वल टू, ये आपका माइनस में है ऑलरेडी, तो यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं और ये 1, यानी कि आपका क्या आ जाएगा, ये 3/1 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर बात? और आपको अल्फ़ा और बीटा निकालना है। तो अल्फ़ा बीटा आपका क्या होगा, C/A यानी कि आपका 2/1 यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर बात? अब इसमें आप रख दीजिए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि ये था आपका क्या आया, 3 आया, और अल्फ़ा, तो यहाँ पर आपका अगर आप देखें तो अल्फ़ा प्लस में बीटा इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 3/2, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा आपका 3 है और अल्फ़ा बीटा आपका 2 है, तो ये आपका 3/2 हो गया। क्लियर है क्वेश्चन यहाँ से? इसी का दूसरा पार्ट है, आपका सेकंड पार्ट, ठीक है। अल्फ़ा अपॉन में बीटा प्लस में
बीटा अपॉन में अल्फ़ा। यहाँ देखिए नीचे आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम अल्फ़ा बीटा आएगा, यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर आ गया। क्लियर है बात, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर आ गया। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा अल्फ़ा प्लस में बीटा स्क्वायर को, ठीक है। आगे देखिए, आगे मैं अगर इसको देखूँ, इसको मैं फॉर्मूले के अनुसार लिखूँ, इस वाले को अगर मैं अल्फ़ा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर लिखता हूँ, ठीक है, तो इक्वल टू क्या आता है मेरा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फ़ा बीटा आता है, ठीक है। और अगर मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए तो इसको मुझे इधर करना होगा, यानी कि अल्फ़ा प्लस में बीटा का स्क्वायर माइनस में 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब ये वैल्यूज़ ऊपर आई हुई हैं, इसकी जगह इसको रख दो, यानी कि 3 का स्क्वायर 2 और ये 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई में 2 इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, यहाँ तो 9 आ जाएगा और यहाँ -4, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर इक्वल टू 5, ठीक है। अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की आपकी वैल्यू निकल गई, यहाँ पर 5 आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस फॉर्मूले में रख देना है। इस फॉर्मूले में जैसे ही आप रखेंगे तो यहाँ पर तो 5 आ जाएगा आपका और नीचे अल्फ़ा प्लस बीटा आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। ये भी आपको फेयर में ही करना है, ये वाला सॉल्यूशन, और यहाँ पर आपका ये भी आपका फेयर में ही होगा। क्लियर है बात, बस थोड़ा सा मैंने साइड में करके दिखा दिया ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो ये आपका इसका सॉल्यूशन हो गया 19 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ वन रूट इज़ नेगेटिव ऑफ द अदर देन व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। एक रूट नेगेटिव है अदर देन, तो लेट्स द रूट, आपने रूट्स को मान लिया, ठीक है। एक रूट नेगेटिव है तो अगर आप एक m मानते हैं तो दूसरा आपका -m हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी मान सकते हैं आप, कोई डिजिट भी मान सकते हैं 1 2 3 4, तो एक आप अगर 1 मानते हैं दूसरा -1, तो ऐसे कुछ भी मान सकते हैं, x माइनस x हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। मैंने m -m माना। अब सम ऑफ रूट्स, ठीक है, अगर मैं लिखूँ सम ऑफ रूट्स तो m प्लस में -m, यानी कि m -m इक्वल टू 0, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, m इंटू -m, यानी कि -m का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका क्या बनेगा, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट्स x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट 0x आ गया प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट माइनस में m स्क्वायर इक्वल टू 0। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मिडिल टर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की यहाँ पर आपकी कोएफिशिएंट क्या है, तो आपका मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू 0, ठीक है। क्लियर है, ये आपके 20th क्वेश्चन हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में डाले जाएंगे। थैंक यू।